इच्छाधारी नागिन चिड़िया का बदला। जादुई बीन निकालकर बजाने लगता है। बीन की आवाज सुनकर वह सांप वहां आ जाता है। कौन है तू? जल्दी अपने असली रूप में आ। और फिर से वह बीन बजाने लगता है। कुछ ही देर में सांप अपने असली रूप में आ जाता है। वह कोई साधारण सांप न होकर अपने जादू से लक्की। पूरी स्टोरी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। लक्की कबूतर अपनी पत्नी सोना चिड़िया और 3 बच्चों के साथ रहता था। सोना चिड़िया फिर से माँ बनती है और इस बार उसने 2 अंडे दिए थे। वे सभी बहुत खुश थे। लक्की कबूतर एक बड़ा कारोबारी था, इसलिए वह एक शहर से दूसरे शहर जाया करता था। आज भी वह अपने काम के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा था। जाते समय वह सोना चिड़िया से कहता है, मुझे रात को घर लौटने में देर हो जाएगी, इसलिए तुम अपना और बच्चों का ध्यान रखना, खासकर अंडों का। आप बेफिक्र होके जाइए, मैं यहाँ सब सामान लूंगी। के बाद लक्की कबूतर अपनी गाड़ी लेकर घर से निकल जाता है। सारा दिन काम करने के बाद रात को उसे बहुत देर हो जाती है। वह अपनी गाड़ी लेकर घर के लिए रवाना होता है। अंधेरी रात थी और रास्ता सुनसान। लक्की कबूतर बहुत तेज स्पीड में गाड़ी चला रहा था। तभी अचानक उसकी गाड़ी के आगे एक कौवा आ जाता है। लक्की कबूतर ब्रेक मारने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी स्पीड में होने की वजह से ब्रेक नहीं लगती और कौवे को एक जोरदार टक्कर लग जाती है। कौवा घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। लक्की कबूतर जल्दी से गाड़ी से उतरकर कौवे के पास जाता है तो वह देखता है कि कौवे के शरीर से तो बहुत खून बह रहा है। भाई, यह मैंने जानबूझ के नहीं किया, यह तो गलती से हो गया। वह सब मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हें इसका बदला चुकाना ही पड़ेगा। लक्की कबूतर बार बार माफी मांगता है, लेकिन कौवा उसे माफ नहीं करता और बोलता है, मेरी मौत के जिम्मेदार तुम हो और तुम्हें जान के बदले जान देनी ही होगी। यह कहते कहते कौवा मर जाता है। लक्की कबूतर वहीं खड़ा यह सब देख ही रहा होता है कि अचानक कौवा सांप में बदल जाता है। यह देखकर लक्की कबूतर बहुत डर जाता है और अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाता है। लक्की कबूतर घबराया हुआ घर पहुँचता है। सोना चिड़िया उसी का इंतजार कर रही थी। आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या हुआ? लक्की कबूतर अपनी सारी आप बीती सोना चिड़िया को सुना देता है। आखिर एक कौवा सांप कैसे बन सकता है? यह सब बस आपके मन का वहम है। लक्की कबूतर को कुछ समझ आ ही नहीं रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। खैर, वह सोना चिड़िया की बात मानकर खाना खाकर सो जाता है। सुबह सोना चिड़िया जल्दी उठकर अपनी अंडों को देखने जाती है तो वह देखती है कि उसके दोनों अंडे गायब हैं। वह चारों तरफ उन्हें ढूंढती है, पर जब अंडे नहीं मिलते तो वह जल्दी से जाकर लक्की कबूतर को जगाती है। दोनों मिलकर अंडों को पूरे घर में ढूंढते हैं, लेकिन अंडे कहीं नहीं मिलते। मैं बाहर जाकर देखता हूँ, शायद कोई जंगली जानवर ले गया होगा। लक्की कबूतर बहुत देर तक अंडों को ढूंढता रहा, परंतु अंडे कहीं नहीं मिले तो वह निराश होकर घर लौट आता है। क्या हुआ? अंडे मिले? नहीं, शायद वे हमारे नसीब में ही नहीं थे। यह कहते कहते लक्की कबूतर भी रोने लगता है। अब होनी को कौन टाल सकता था, इसलिए दोनों सब्र करके रह जाते हैं। पूरा दिन इसी तरह बीत जाता है और रात हो जाती है। बच्चे खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन लक्की कबूतर को नींद नहीं आ रही थी। देर रात को उसे अपने घर में आहट सी सुनाई देती है, लेकिन वह यह सोचकर उस पर ध्यान नहीं देता कि शायद बच्चे पानी पीने उठे होंगे। सुबह सोना चिड़िया बच्चों को स्कूल के लिए उठाने जाती है तो देखती है कि उसका बेटा मोनू जमीन पर गिरा पड़ा है। यह देख सोना चिड़िया जोर से चिल्लाती है, मोनू, क्या हुआ है तुम्हें? उसकी चीख सुनकर लक्की कबूतर दौड़ कर आता है। वह देखता है कि मोनू के शरीर पर सांप काटने के निशान हैं और मोनू मर चुका है। दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं। पता नहीं हमारे कौन से गुनाहों की सजा हमारे बच्चों को मिल रही है। मैं समझ चुका हूँ कि यह हमारे साथ क्यों हो रहा है। क्यों हो रहा है? लक्की कबूतर बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद लक्की कबूतर अपने साथ एक बहुत बड़े तांत्रिक को लेकर आता है। तांत्रिक कुछ समय पढ़ता है, सारे घर को घूम घूम कर देखता है। उसे सब समझ आ जाता है कि यह सब कुछ क्यों हो रहा है। तांत्रिक सभी को तुरंत घर से बाहर निकलने के लिए बोलता है। सभी जल्दी से घर से निकलकर पास ही के एक पेड़ पर जाकर छुप जाते हैं और रात होने का इंतजार करने लगे। रात हो चुकी थी, सभी की नजरें घर पर टिकी हुई थी। तभी आहट होती है, सभी चौकन्ने हो जाते हैं। कुछ ही देर में घर में एक बड़ा सा सांप
सांप जाता हुआ दिखाई देता है। तांत्रिक लक्की कबूतर से पूछता है कि क्या किसी सांप से तुम्हारी दुश्मनी है? तब लक्की कबूतर उसे सारी बातें बता देता है। तांत्रिक को सारी कहानी समझ में आ चुकी थी। वह तुरंत एक हवन कुंड बनाता है और हवन की सारी तैयारी कर लेता है। लक्की कबूतर और उसका परिवार पास खड़े यह सब देख रहे थे। फिर तांत्रिक अपने झोले में से जादुई बीन निकालकर बजाने लगता है। बीन की आवाज सुनकर वह सांप वहां आ जाता है। कौन है तू? जल्दी अपने असली रूप में आ। और फिर से वह बीन बजाने लगता है। कुछ ही देर में सांप अपने असली रूप में आ जाता है। वह कोई साधारण सांप न होकर एक इच्छाधारी नागिन थी। नागिन अपना रूप लेते ही गुस्से से तिलमिला उठी। मैं सबको मार दूंगी, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नागिन का ऐसा भयानक रूप देखकर सभी बहुत डर जाते हैं, लेकिन तांत्रिक उसके आगे डटा रहता है। नागिन अपने जादू से लक्की कबूतर पर हमला करने की कोशिश करती है। तभी तांत्रिक नागिन को अपने जादू से एक घेरे में कैद कर लेता है। तेरे इस जादू का कोई असर नहीं होने वाला है। अब जल्दी बता, कौन है तू और क्यों आई है यहाँ? मेरा नाम टोनी है और मैं उसी को एक की पत्नी हूँ जिसे यह लकी कबूतर मार कर सड़क पर ही छोड़ आया था। वह एक हादसा था। मैं उसी हादसे का बदला लेने आई हूँ। मैं तेरे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगी। नागिन अपनी सारी शक्तियाँ लगाकर उस घेरे से निकल जाती है और जल्दी से जाकर सोना चिड़िया को डस लेती है। सोना चिड़िया वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। तांत्रिक नागिन की तरफ जादू फेंकता है। नागिन भी तांत्रिक के जादू को रोकने के लिए अपना जादू फेंकती है। इस तरह उन दोनों के बीच लड़ाई चलती रहती है। नागिन की जोरदार वार से तांत्रिक नीचे गिर जाता है, लेकिन वह फिर से खड़ा होकर बीन बजाने लगता है। नागिन की शक्तियाँ धीरे धीरे कम हो रही थी। नागिन झटपटाने लगी और जमीन पर गिर गई। छोड़ दो मुझे, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। पहले सोना चिड़िया के शरीर से जहर निकालो। टूनी नागिन सोना चिड़िया के शरीर से जहर निकाल देती है। टूनी नागिन जैसे ही वहाँ से जाने लगती है, तांत्रिक उसे दबोच लेता है और एक पिटारे में बंद कर लेता है। नागिन पिटारे में बंद होने के बाद सभी चैन की सांस लेते हैं। लक्की कबूतर तांत्रिक का धन्यवाद करता है। तांत्रिक नागिन को पिटारे में बंद करके अपने साथ ले जाता है। लक्की कबूतर अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ घर लौट जाता है। तो बच्चों, बताइए आज की स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक जंगल में चिंकी चिड़िया अपने पति लक्की कबूतर और सास लाजवंती के साथ रहा करती थी। चिंकी चिड़िया की शादी को 2 साल गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक उसे कोई भी संतान नहीं थी। इसी बात को लेकर अक्सर सभी घर वाले बहुत परेशान रहा करते थे और चिंकी चिड़िया की सास तो उसे बात बात पर ताने देती रहती थी। एक दिन चिंकी चिड़िया की सास उसे चाय बनाने के लिए बोलती है। चिंकी चिड़िया गलती से चाय में चीनी थोड़ी ज्यादा डाल देती है। लाजवंती जैसे ही चाय पीती है, वह चिंकी चिड़िया पर चिल्ला पड़ती है। क्यों रे करमजली, तू मुझे मारना चाहती है? तुझे पता नहीं चीनी मेरे लिए जहर है। चिंकी चिड़िया हकलाते हुए। माँ जी, वो गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। लाजवंती। गलती वलती कुछ नहीं है, मैं सब अच्छे से जानती हूँ। तुम मेरे घर को एक वारिस तो दे नहीं सकती और अब मुझे भी मारना चाहती हो। सास की ऐसी कड़वी बातें सुनकर चिंकी चिड़िया रोने लगती है और रोते रोते वहाँ से चली जाती है। अब तो आए दिन यही होने लगा था। रोज रोज चिंकी चिड़िया को ताने सुनने पड़ते, कभी सास के तो कभी पड़ोसियों के। एक दिन चिंकी चिड़िया की एक पड़ोसन चिंकी चिड़िया के पास आती है और बोलती है। क्या कर रही हो बहन? चिंकी चिड़िया। कुछ नहीं कर रही, बैठी हूँ बस। तुम बताओ, आज हमारे घर कैसे आना हुआ? पड़ोसन। हाँ, तुम सही कह रही हो। तुम्हारे पास तो ज़्यादा काम भी नहीं होता करने को, बच्चे जो नहीं है तुम्हारे घर में। देखो ना चिंकी चिड़िया, दोनों की शादी साथ में हुई थी। मेरे बच्चे तो स्कूल भी जाने लगे हैं और तुम्हें अभी एक भी बच्चा नहीं है। इस तरह खरी खोटी सुनाकर चिंकी चिड़िया की पड़ोसन वहाँ से चली जाती है। जब लक्की कबूतर शाम को ऑफिस से घर आता है
तो चिंकी चिड़िया उसे सारी बात बताती है और फूट फूट कर रोते हुए बोलती है। अब आप ही बताइए, अगर मैं मां नहीं बन सकती तो इसमें मेरा क्या कसूर है? लक्की कबूतर उसे समझाते हुए बोलता है। तुम इस तरह दुखी मत रहा करो, ऊपर वाला हमारी कभी न कभी जरूर सुनेगा। उसके घर देर है अंधेर नहीं। मैं तुम्हारा इलाज अच्छे से अच्छे डॉक्टर से कराऊंगा। इस तरह दोनों पति पत्नी बातें करते करते सो जाते हैं। अगली सुबह जब चिंकी चिड़िया उठती है तो उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए लक्की कबूतर उसे हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ डॉक्टर चिंकी चिड़िया का अच्छे से चेकअप करके बोलता है। बधाई हो, आप दोनों माँ बाप बनने वाले हो। आपके घर एक नन्हा मेहमान आने वाला है। यह सुनकर चिंकी चिड़िया और लक्की कबूतर बहुत खुश होते हैं। डॉक्टर जाते समय चिंकी चिड़िया को बोलता है। बताई हुई तारीख पर चेकअप के लिए आते रहना। चिंकी चिड़िया। ठीक है डॉक्टर साहब। इसके बाद दोनों पति पत्नी घर जाकर लाजवंती को यह खुशखबरी सुनाते हैं। लाजवंती तो यह खबर सुनकर खुशी से उछल पड़ती है। अब तो उनके मानो अच्छे दिन आ गए थे। हर तरफ बस खुशी खुशी थी। इस तरह वो दिन भी आ जाता है जब चिंकी चिड़िया को चेकअप करवाने जाना होता है। वह लक्की कबूतर के साथ डॉक्टर के पास पहुंचती है। डॉक्टर चिंकी चिड़िया का चेकअप करता है तो उसे बहुत ताज्जुब होता है। वह एक बार फिर से चेकअप करता है और लक्की कबूतर से कहता है। खुशियाँ मनाओ, मिठाइयाँ बांटो। आप एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 15 बच्चों के माँ बाप बनने वाले हो। इतना सुनते ही लक्की कबूतर खुशी से उछल पड़ता है और जल्दी से अपने घर जाकर लाजवंती से बोलता है। माँ, नाचो गाओ, खुशियाँ मनाओ और पूरे जंगल में मिठाई बंटवाओ। लाजवंती। रुको जरा, पहले यह तो बताओ आखिर बात क्या है? कबूतर। माँ, तुम एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 15 बच्चों की दादी बनने वाली हो। लाजवंती। क्या तुम सच कह रहे हो? ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है, उसने हमारी सुन ली। मैं अभी जाकर पूरे जंगल में मिठाई बांट कर आती हूँ। लाजवंती खुशी खुशी जाकर हलवाई की दुकान से मिठाई ले आती है और सभी के घर जाकर मिठाई बांटने लगती है। सबसे पहले वह तोते के घर जाकर उसे मिठाई का डिब्बा देती है। तोता। अरे काकी, आज किस खुशी में मिठाई बांट रही हो? लाजवंती। मैं दादी बनने वाली हूँ, इसी खुशी में मिठाई बांट रही हूँ, वो भी पूरे 15 बच्चों की। तोता। यह तो बहुत अच्छी बात है, तब तो तुम्हारा पूरा घर बच्चों से भर जाएगा। इसी तरह वह पूरे जंगल में मिठाई बांटती है। वह यह बात कांचे कौवे को भी बताती है। कांचा कौवा उस समय तो लाजवंती से मिठाई ले लेता है और उसे बधाई देता है, लेकिन लाजवंती जैसे ही दूसरों के घर मिठाई देने जाती है तो वह उससे छिपकर लाजवंती के घर आ जाता है। उस वक्त चिंकी चिड़िया घर पर ही आराम कर रही थी। वह कांचे कौवे को देखकर बोलती है। आओ कांचा भैया, अंदर आ जाओ। कांचा कौवा। हाँ बहन, मैं तो तुमसे ही मिलने आया हूँ। बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? चिंकी चिड़िया। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और खुश भी। कांचा कौवा। मैंने सुना है तुम 15 अंडे देने वाली हो, क्या यह सच है? चिंकी चिड़िया। हाँ भैया, यह सच है। कांचा कौवा। तुम अकेले 15 बच्चों को कैसे संभालोगी? वो भी इतनी महंगाई में, कितना खर्चा होगा उन पर, उनकी पढ़ाई लिखाई और पालने में। चिंकी चिड़िया सोच में पड़ जाती है। कांचा कौवा। मेरी मानो तो बहन, तुम बस 2 अंडे रखो और बाकी के अंडे गिरा दो। मैं तो तुम्हारे भले के ही कह रहा हूँ। कांचा कौवा अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता है। इतने में ही लाजवंती वहाँ आ जाती है, जो दरवाजे के पास खड़ी सारी बातें सुन रही थी। लाजवंती आते ही कांचे कौवे पर भड़क जाती है। यह क्या बोल रहा है नास पीटे? कीड़े पड़े तेरे जबान में, जो मेरे पोते पोतियों के लिए ऐसा बोल रहा है। और लाजवंती कांचे कौवे को मार मार के वहाँ से भगा देती है। लाजवंती। आज के बाद दिख मत जा मेरे घर के पास। लाजवंती चिंकी चिड़िया से। बहू, तुम इस कोई की बातों पर ध्यान मत देना। चिंकी चिड़िया। नहीं नहीं माँ जी, मैं इसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दूंगी और अब कभी इसे घर पर नहीं आने दूंगी।
दूसरी तरफ कांचा कौवा गुस्से में आग बबूला होकर अपने घर पहुंचता है और मन ही मन अपने अपमान का बदला लेने की सोच लेता है। समय बीतता है और वह दिन भी आ ही जाता है जब चिंकी चिड़िया 15 अंडे देती है। अंडों को देखकर सभी घर वाले बहुत खुश होते हैं। चिंकी चिड़िया, देखिए माँ जी, वो दिन भी आ ही गया जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। यह खबर उड़ते उड़ते कांचे कौवे के पास भी पहुंच जाती है। वह सोचता है यही सही समय है चिंकी चिड़िया और उसके परिवार से बदला लेने का। वह रात होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही रात हुई, कांचा कौवा अंधेरे का फायदा उठाकर चिंकी चिड़िया के घर में घुस जाता है। जब वह घर के अंदर पहुंचता है तो देखता है कि सभी घर वाले सो रहे हैं और घर के एक कोने में चिंकी चिड़िया के अंडे रखे हुए थे। कांचे कौवे ने ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया और जल्दी अंडों के पास जाकर उनमें से 5 अंडे चुरा लेता है और वहां से चला जाता है और मन ही मन मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम सबको अब पता चलेगा कांचे कौवे से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। अगली सुबह जब चिंकी चिड़िया उठती है तो वह सबसे पहले अपने अंडों को ही देखना चाहती है, इसलिए वह अंडों के पास जाती है। जैसे ही वह अंडों को देखती है तो मानो उसके ऊपर तो आसमान ही टूट पड़ता है। वह जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर लाजवंती और लक्की कबूतर भी वहां आ जाते हैं। लक्की कबूतर, क्या हुआ चिंकी, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? चिंकी चिड़िया, देखिए ना, यह हमारे सिर्फ 10 अंडे हैं, 5 अंडे पता नहीं कहाँ चले गए। इतना सुनते ही लाजवंती भी रोने लगती है। तब लक्की कबूतर बोलता है, माँ, चिंकी, इस तरह रोने से कोई फायदा नहीं है। हमें अब यह पता लगाना होगा कि आखिरकार अंडों को चुराया किसने है। इसके बाद वे सभी सोचने लगते हैं। तभी लाजवंती की नजर पेड़ पर पड़े पंख पर पड़ती है और वह बोलती है, मुझे अब सब समझ आ गया है कि अंडों को किसने चुराया। चिंकी चिड़िया, जल्दी बताइए माँ जी, किसने की है ये हरकत। लाजवंती पेड़ के पास जाती है और पंख को उठा लाती है और उसे दिखाते हुए बोलती है, देखो, यह पंख उसी कांचे कौवे का है, उसी कमीने का काम है ये। चिंकी चिड़िया, उस दिन आपने उसे बेइज्जत करके घर से निकाला था ना, शायद उसी बात का बदला ले रहा है वो। लक्की कबूतर, चलो फिर जल्दी चलो, हम उसके घर से अपने अंडों को ले आए, उससे पहले कि वह अंडों को कोई नुकसान पहुंचाए। वे तीनों कांचे कौवे के घर पहुंचते हैं और जाते ही लक्की कबूतर उस पर भड़क जाता है। लक्की कबूतर, जल्दी बताओ मेरे अंडे कहाँ पे है, वरना मार मार के तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। कांचा कौवा, कौन से अंडे, किसके अंडे? मेरे पास कोई अंडे नहीं है। चिंकी चिड़िया, भाई, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे अंडे लौटा दो। कांचा कौवा, मेरे पास नहीं है अंडे, चाहो तो मेरे घर की तलाशी ले लो। वे तीनों कांचे कौवे के पूरे घर की तलाशी लेते हैं, परंतु उन्हें कुछ नहीं मिलता। कांचा कौवा, देखा, मैंने तो पहले ही कहा था, अब मिला कुछ? तीनों निराश होकर वहां से अपने घर लौट रहे होते हैं कि तभी उन्हें रास्ते में एक तोता मिलता है। उन सभी को ऐसे उदास देखकर वह लक्की कबूतर से पूछता है, क्या हुआ लक्की भाई, बहुत परेशान लग रहे हो। लक्की कबूतर जारी बात तोते को बता देता है। सब कुछ सुनकर तोता बोलता है, मुझे लगता है यह काम कांचा कौवा का है, क्योंकि कल रात को जब मैं घर के बाहर टहल रहा था तो मैंने कांचा को टोकरी में अंडे ले जाते हुए देखा था। चिंकी चिड़िया, वह किस तरफ ले गया था मेरे अंडों को? तोता, वह अंडों को जंगल के राजा शेर की गुफा की तरफ ले गया था और शेर कांचा कौवा का बहुत अच्छा दोस्त है, इसलिए शायद वह तुम्हारे अंडों को शेर की गुफा में छिपाया है। लक्की कबूतर, मुझे लगता है तोता सही कह रहा है, शेर की गुफा से अच्छी और सुरक्षित जगह और क्या होगी अंडे छिपाने की। वे सभी तोते को भी साथ लेकर जंगल के राजा शेर के घर पहुंचते हैं। उनको जाता देख कांचा कौवा भी उनके पीछे पीछे शेर के घर पहुंच जाता है। सभी पक्षी घर जाते ही सबसे पहले राजा का आदर से प्रणाम करते हैं। शेर, आज तुम सभी यहाँ एक साथ कैसे? लाजवंती, न्याय कीजिए महाराज, अब आप ही का सहारा है। शेर, पहले बताओ आखिर मामला क्या है? चिंकी चिड़िया रोते रोते सारी बात बताती है। शेर, तुम लोगों ने तो कांचा कौवा के घर की तलाशी भी ले ली, वहाँ कुछ नहीं मिला, तो अब तुम इस पे इल्जाम कैसे लगा सकते हो?
लक्की कबूतर डरते डरते बोलता है। महाराज, रात को तोते ने अंडों को आपके घर की तरफ लाते हुए देखा था। शेर गुस्से से तिलमिला जाता है। तुम कहना क्या चाहते हो? चोरी के अंडों को मैंने अपने घर में छिपा रखा है। कांचा कौवा शेर को और ज्यादा गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है। वह बोलता है, हाँ महाराज, यह आपको चोर बोल रहे हैं। शेर लक्की कबूतर से, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे चोर कहा? सभी को अभी मौत के घाट उतार देता हूँ। वे सभी हाथ जोड़कर शेर के आगे गिड़गिड़ाने लगते हैं। नहीं नहीं, हमें माफ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। शेर, अगर तुम्हें लगता है कि अंडे मेरे घर पे है तो तुम अभी भी तलाशी ले सकते हो। चिंकी चिड़िया, नहीं महाराज, हमें कोई तलाशी नहीं लेनी। शायद वे अंडे मेरे नसीब में ही नहीं थे। वे दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। उसके रोने की आवाज से शेरनी भी वहां आ जाती है। चिंकी चिड़िया उन सभी को निराश होकर अपने साथ ले जाती है। उनके जाने के बाद कांचा कौवा और शेर आपस में बात करते हैं। कांचा कौवा, वाह महाराज वाह, आपने साबित कर दिया, आप ही मेरे परम मित्र हो। शेर, कोई बात नहीं कांचा, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। और हाँ, चुराए हुए अंडे मेरे पास सुरक्षित पड़े हैं, बात ठंडी हो जाने पे ले जाना। कांचा कौवा खुशी खुशी अपने घर लौट जाता है। शेरनी उनके पास खड़ी सारी बातें सुन रही थी। वह कांचे कौवे के चले जाने के बाद शेर से बोलती है, यह आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। आप तो जंगल के राजा हैं। आप ही ऐसा अन्याय करेंगे तो न्याय कौन करेगा? शेर शेरनी की बातों को ध्यान से सुनता है। शेरनी आगे बोलती है, आपने एक माँ को बच्चों से अलग करके बहुत बड़ा पाप किया है। अगर कोई आपको आपके बच्चों से अलग करे तो आपको कैसा लगेगा? शेर शेरनी की बातें सुनकर बहुत शर्मिंदा होता है। शेर, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। शेरनी, आपको अगर माफ़ी मांगनी है तो चिंकी चिड़िया से मांगिए और उसके अंडे भी लौटा दीजिए। शेर शेरनी की बात मानकर चिंकी चिड़िया और उसके परिवार को अपने सैनिक भेजकर बुलाता है और साथ ही कांचे कौवे को भी बुला लेता है। चिंकी चिड़िया, क्या हुआ महाराज? अब हमसे क्या गलती हो गई? शेर, चिंकी चिड़िया, गलती तो मुझसे हुई है, तुमसे नहीं। उसी की माफी मांगने के लिए तुम्हें बुलाया है। चिंकी चिड़िया, कौन सी गलती? शेर सारी बात बता देता है कि किस तरह उसने कांचा कौवे के साथ मिलकर उसके अंडों को छिपाया था। शेर, मैंने जो भी किया है उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। अब मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे अंडे लौटाना चाहता हूँ और इस कांचा कौवा को इसकी गलती की सजा दूंगा। इसके बाद शेर चिंकी चिड़िया को उसके अंडों की टोकरी लौटा देता है और कांचा कौवे को जेल भेज देता है। चिंकी चिड़िया अपने परिवार के साथ अंडों को लेकर खुशी खुशी अपने घर लौट जाती है। कुछ दिनों बाद सभी अंडों में से धीरे धीरे बच्चे निकलने शुरू हो जाते हैं। सभी 15 बच्चों को सही और स्वस्थ देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। चिंकी चिड़िया ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद करती है, क्योंकि आखिरकार इतनी मुसीबतों के बाद भी चिंकी चिड़िया 15 बच्चों की माँ जो बन गई थी। तो बच्चों, बताओ आज की स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ,